12 जून 2025 को अहमदाबाद के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने लंदन के लिए उड़ान भरी, जो एक रूटीन जर्नी होनी चाहिए थी। बोर्ड पर 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू थे। कुल 242 लोग सभी सेफली लैंड करने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दोपहर लगभग 1:38 बजे लोकल टाइम के हिसाब से डिजास्टर हो गया। प्लेन मुश्किल से 650 फीट ऊपर चढ़ा होगा, जो एक डाउनटाउन स्काईस्क्रैपर की हाइट से भी कम है, जब उसके दोनों इंजनों ने अचानक थ्रस्ट खो दिया। एविएशन में डुअल इंजन फेलियर लगभग अनसुना है, खासकर ऐसे मॉडर्न जेट में। पायलट्स ने एक चिलिंग मेडे भेजा, नो थ्रस्ट, मेडे मेडे, और फिर साइलेंस। एयरक्राफ्ट BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हो गया, रनवे से सिर्फ 1.5 मील दूर। क्रैश से एक आग का गोला निकला, गाढ़ा धुआं, एक्सप्लोजन्स, फायर, जिसने न केवल प्लेन को बल्कि बिल्डिंग और उसके अंदर की जिंदगियों को भी तबाह कर दिया। इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, हॉस्टल रेजिडेंट्स, उन्होंने जिसे भी बचा सकते थे उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन बोर्ड पर 241 लोगों और ग्राउंड पर कम से कम 34 लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यह इंडिया के इतिहास का सबसे डेडलीस्ट सिंगल प्लेन क्रैश था। लेकिन एक चमत्कार हुआ। मलबे से 40 साल के विश्वास कुमार रमेश सीट 11A ठीक एग्जिट के पास जिंदा निकले। भ्रमित, घायल लेकिन कॉन्शियस, उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली, एक टूटे हुए इमरजेंसी डोर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और जलते हुए फ्यूजलेज से बस दूर चले गए। बाद में उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया, मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा। जब देश शोक मना रहा था, इंडिया, US और UK से इन्वेस्टिगेटर्स पहुंचे। दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर कर लिए गए, जिनसे जरूरी क्लूज मिले। शुरुआती एनालिसिस इंजनों, फ्यूल सिस्टम और इमरजेंसी पावर पर फोकस था। रैम एयर टरबाइन, इमरजेंसी के लिए एक लास्ट रिसोर्ट डिवाइस डिप्लॉय हो गया था। तोड़फोड़ का कोई सबूत नहीं था, कोई फाउल प्ले नहीं। फिर भी बड़ा सवाल बना हुआ है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट में दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। दुनिया ने देखा जब बाईस्टैंडर वीडियोस वायरल हुए, जिनमें इंपैक्ट का पल दिख रहा था। इंटरनेशनल लीडर्स, जिनमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश गवर्नमेंट शामिल थे, ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस ट्रेजेडी ने पूरे देश में ऐसे ही प्लेनों की अर्जेंट इंस्पेक्शंस को बढ़ावा दिया। अभी के लिए जवाब अभी भी आ रहे हैं, लेकिन इस क्रैश ने एविएशन सेफ्टी और रूटीन और कैटास्ट्रोफी के बीच की पतली लाइन के बारे में